भगवान हनुमान रामायण काल के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक थे, जिनके बल के आगे देवराज इंद्र सहित 33 देवी देवता भी कुछ नहीं थे। कहते हैं जब हनुमान रणभूमि में उतरते थे तो उनके आराध्य प्रभु श्री राम के सिवा ऐसा कोई भी नहीं था जो उन्हें रोक सके। लेकिन आखिर महाबली हनुमान ने कैसे तोड़ा अर्जुन का घमंड, और क्यों उन्होंने अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर उनकी रक्षा की, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर दे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर हनुमान जी के विराजित होने के पीछे भी एक कारण है। एक बार रामेश्वरम तीर्थ में अर्जुन और हनुमान जी का मिलना होता है। इस दौरान अर्जुन ने अहंकार से हनुमान जी से लंका का युद्ध का जिक्र किया और पूछा कि जब श्री राम श्रेष्ठ धनुर्धर थे तो फिर उन्होंने समुद्र पार जाने के लिए पत्थरों का सेतु क्यों बनवाया। यदि मैं होता तो समुद्र पर वाणों का सेतु बना देता, जिस पर चढ़कर आपका पूरा वानर दल समुद्र पार कर लेता, क्योंकि यह सब तो एक साधारण धनुर्धर भी कर सकता है। तो आपके प्रभु श्री राम ने ऐसा क्यों नहीं किया। यह सब सुनकर हनुमान जी ने हंसकर कहा कि वाणों का सेतु वहां नहीं टिक पाता, क्योंकि वानर दल काफी ज्यादा बलशाली थे। वानर दल का जरा सा भी बोझ पड़ते सेतु टूट जाता। और बात रही अन्य धनुर्धारियों की, तो प्रभु श्री राम के अलावा किसी भी धनुर्धर के वानों द्वारा बनाया गया सेतु एक वानर का भी भार नहीं सह सकता था। इस पर अर्जुन को कुछ बुरा सा लगा और उन्होंने हनुमान जी से एक अजीब सी शर्त रख दी। अर्जुन ने कहा कि सामने एक सरोवर पर वह अपने बाणों से सेतु बनाएगा। अगर वह आपके वजन से टूट गया तो मैं अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राण त्याग दूंगा, और यदि नहीं टूटता है तो आपको अग्नि में प्रवेश करना होगा। हनुमान जी अपने प्रभु का ऐसा अपमान देख क्रोधित तो हुए, परंतु उन्होंने उसे अर्जुन की मूर्खता समझकर क्षमा कर दिया और अर्जुन की शर्त को भी सहज स्वीकार कर लिया और कहा कि मेरे 2 चरण ही तुम्हारे बनाए हुए उस सेतु ने झेल लिए तो मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा और अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। इसके बाद अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से सरोवर पर सेतु तैयार कर दिया। अर्जुन भी भगवान हनुमान और उनके बल के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से उस सेतु का निर्माण किया था, जिसे तोड़ना जैसे असंभव ही था। जैसे ही सेतु तैयार हुआ, हनुमान जी अपने विराट रूप में आ गए, जिसे देख अर्जुन को एक पल के लिए भय लगा और उन्होंने मन ही मन मान लिया था कि यह सेतु हनुमान जी का भार सहन नहीं कर पाएगा। अर्जुन कुछ करते उससे पहले ही हनुमान जी भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए उस वाणों के बने हुए सेतु पर चढ़ गए। पहला पग रखते हुए सेतु डगमगाने लगा और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल टूट जाएगा। दूसरा पैर रखते ही सरोवर के जल में खून ही खून बह गया। अर्जुन अपने सेतु की ऐसी दुर्दशा देख समझ गए कि वाणों से बना कोई भी सेतु वानर सेना के लिए पर्याप्त नहीं था। परंतु वह आश्चर्यचकित भी हो गए जब उन्होंने देखा हनुमान जी के 2 पग रखने के बाद भी सेतु अभी तक नहीं टूटा है। हनुमान जी सेतु के नीचे उतर आए और अर्जुन से कहा कि मैं पराजित हो गया, अग्नि तैयार करो। अर्जुन ने हनुमान जी के कहे अनुसार अग्नि प्रज्वलित की। हनुमान जी उसमें जाने लगे, लेकिन उसी पल भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और उन्होंने हनुमान जी को ऐसा करने से रोक दिया। भगवान ने कहा, हे हनुमान, आपका दूसरा पग सेतु पर पड़ा। उस समय मैं कछुआ बनकर सेतु के नीचे लेटा हुआ था। आपके पैर रखते ही मेरा कछुआ रूप से रक्त निकल गया। यह सेतु टूट तो पहले ही पग में जाता, यदि मैं कछुआ रूप में नहीं होता तो। आपके भार को सह सके ऐसा सेतु बनाना तो विश्व में किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो अर्जुन के अहंकार को शांत करने और उसके प्राण बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। यह सुनकर हनुमान जी को काफी कष्ट हुआ, क्योंकि उनके वजह से उनके आराध्य को पीड़ा सहनी पड़ी, और उन्होंने क्षमा मांगी और कहा, मैं तो बड़ा अपराधी निकला, आपकी पीठ पर मैंने पैर रख दिया, मेरा यह अपराध कैसे दूर होगा भगवान। तब श्री कृष्ण कहते हैं, यह सब मेरी इच्छा से हुआ है, आपको तो इसके बारे में ज्ञान ही नहीं था, इसलिए तुम मन छोटा मत करो, और मेरी इच्छा है कि तुम अर्जुन के रथ की ध्वजा पर स्थान ग्रहण करो। इससे किसी भी योद्धा का बाण अर्जुन के रथ को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए द्वापर में श्री हनुमान महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वजा पर बैठे रहते हैं। आपको बता दे, यह पूरा वृतांत आपको आनंद महाभारत में पढ़ने को मिल जाएगा। बोरी क्रिटिकल एडिशन की महाभारत में इस बात का कोई वर्णन नहीं है।
वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।